तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम समझेंगे क्लास 9 का मैथमेटिक्स चैप्टर 1 यानी प्रश्नावली 1.1। इसके पिछले वाले वीडियो में हम आपको पहला चैप्टर यानी संख्या पद्धति का चैप्टर का जो परिचय है, बेसिक चीज है, उसको हम बता दिए हैं। अगर आप इसके पिछले वाले वीडियो नहीं देखें तो जा करके पहले उसको देखिए, फिर इसको देखेंगे, तब आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब तक मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, जब तक आप बेसिक चीज नहीं समझेंगे, तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके पिछले वाले वीडियो में हम आपको बताए हैं प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या। जब तक आप ये बेसिक चीज नहीं समझेंगे, तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैथमेटिक यानी मैथ लगाने से पहले आपको उसके बारे में बेसिक चीज का कंसेप्ट क्लियर हो रहेगा, तब भी आपसे क्वेश्चन बन पाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम समझेंगे प्रश्नावली 1.1 का सभी प्रश्न को हम एक एक करके हम हल करके समझेंगे एकदम अच्छे से। ठीक है, बस आप बोर्ड पे ध्यान से देखिए और मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए, आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है, और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन कहने का मतलब यह है, देखिए जब तक आप क्वेश्चन का अर्थ नहीं समझेंगे, एक एक अर्थ नहीं समझेंगे, तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। क्योंकि बायोलॉजी विज्ञान तो है नहीं, हिस्ट्री तो है नहीं कि आप याद कर लेंगे, रट्टा मार लेंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स में सबसे पहले क्वेश्चन समझना होता है कि क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है करने के लिए। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? इसमें बताना है कि जो 0 होता है, शून्य होता है, क्या उसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं? क्या 0 एक परिमेय संख्या होती है कि नहीं होती है, यही बताना है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि जो 0 होती है, शून्य जो होती है, उसको हम बटा के रूप में यानी परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि इसके पिछले वाले वीडियो में हम आपको परिमेय संख्या बताए हैं कि जैसे मान के चलिए आपका 3/2 क्या है, परिमेय संख्या है, 4/3 क्या है, परिमेय संख्या है, 5/4 क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, आपका 7 क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे हम क्या मानते हैं, एक मानते हैं, एक लिख सकते हैं, तो क्या आपका परिमेय संख्या है। केवल 8 क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे हम क्या मानते हैं, एक मानते हैं, एक रहता है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये क्या है, आपका परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। तो इसी तरह से 0 भी एक परिमेय संख्या होगी, तो क्वेश्चन में हम हल में क्या लिखेंगे, लिखेंगे सत्य है। क्या लिखेंगे, सत्य है, क्योंकि 0 एक परिमेय संख्या है। क्योंकि यहां पर देखिए, यहां लिखेंगे सत्य है, क्या लिखेंगे, दिखाई दे रहा है, यहां तक दिखाई दे रहा है ना, यहां लिखेंगे सत्य है, सत्य है, क्योंकि क्योंकि 0 एक परिमेय, 0 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। देखिए यहां पर आप कैसे है, क्योंकि हम 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/3 भी लिख सकते हैं, और 0/4 भी लिख सकते हैं। इसलिए जो 0 होती है एक परिमेय संख्या होती है। क्या होती है, 0 एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि हम 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है कि जहां P बटा Q के रूप में भी लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है, और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। देखिए आपका ये क्या है, आपका देखिए 0 आपका P है, 4 क्या है, यहाँ पे Q है, तो Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे नीचे कहीं 0 है, नहीं है, ऊपर 0 रहेगा। ठीक है, अगर 0 ऊपर है तो आपका परिमेय संख्या है, अगर यही आपका Q की जगह पे अगर 0 रहेगा, Q का मान 0 रहेगा, तो आपका परिमेय संख्या नहीं होगा, 0 परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए 0 एक क्या है, परिमेय संख्या है। हाँ, उसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है। लिखेंगे हाँ, क्योंकि 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि उसको हम बाटा के रूप में लिख सकते हैं, 0/1, 0/2, 0/3, 0/5, 0/6 ऐसे हम लिख सकते हैं। तो इसलिए 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है, पहला क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? यहां क्या लिखेंगे, सत्य है, लिखेंगे हाँ, क्या लिखेंगे, सत्य है या हाँ लिखेंगे, क्योंकि 0 एक परिमेय संख्या है, इसको हम बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 0/1, 0/2, 0/3 हम लिख सकते हैं, इसलिए 0 क्या है, एक परिमेय संख्या होती है। और यहाँ पर Q का मान क्या है, 0 नहीं है, नीचे कहीं 0 है, नहीं है, P का मान 0 है, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत है, पहला क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब हम दूसरा क्वेश्चन समझेंगे। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालना है, तो एकदम आसान तरीका हम बताएंगे, आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एकदम आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखेंगे कि कितना क्वेश्चन यानी कितना परिमेय संख्या निकालने के लिए बोल रहा है। देखिए 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालना है, कितना परिमेय संख्या निकालना है, 6। तो 6 हम यहाँ लिख देंगे, 6 में एक हम अपने प्लस से यानी एक अपने पास से हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे,
करेंगे टोटल आपका कितना हो जाएगा 7, यानी 6। देखिए क्वेश्चन में जितना बोलेगा परिमेय संख्या निकालने के लिए उसमें हम अपने पास यानी अपने तरफ से हम उसमें एक ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में कितना परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला है, तो 6 निकालने के लिए बोला है, तो हम अपने पास से एक जोड़ दिए, कितना हो गया 7, कितना हो गया 7। देखिए तो अब 3 में हम क्या करेंगे, 7 से ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे, 3 में क्या करेंगे 7 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो 7 देखिए 3 गुणा 7/7 कितना हो गया, इसके नीचे हम 1 मानते हैं तो इसका गुणा इसमें कर दीजिए, इसका गुणा इसमें, तो 3 7 कितना हो जाएगा 21, 1 से गुणा करेंगे 7 में तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, कितना आ गया 21/7 आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। देखिए अब यहाँ क्या बच गया आपका 4 बच गया। अब 4 में हम क्या करेंगे 7 से ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे, तो यहाँ करते हैं 4 गुणे 7/7, 4 के नीचे हम क्या मानते हैं 1 मानते हैं। देखिए तो 4 से गुणा किस में करेंगे 7 में, 1 से गुणा किस में करेंगे 7 में, तो 4 7 क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई गुणा करेंगे 7 में कितना हो जाएगा 7 हो गया, ठीक है। यानी 21/7 और 28/7 आ गया। अब इसके बीच के आपको 6 परिमेय संख्या लिख देना है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, कितना परिमेय संख्या हो गया 1 2 3 4 5 6। देखिए यही हो गया आपका आंसर, क्या हो गया आंसर यही हो गया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है बताइए, एक बार और रिपीट करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या करना है क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है 3 और 4 के बीच में कितना परिमेय संख्या निकालना है 6 परिमेय संख्या। सबसे पहले यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देखेंगे सबसे पहले कितना परिमेय संख्या निकालना है, तो 6 परिमेय संख्या निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 और 6 में एक अपने तरफ से एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 3 में क्या करेंगे ऊपर नीचे 7 से गुणा कर देंगे, तो 3 7 क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, नीचे 1 मानते हैं तो 1 से गुणा करेंगे 7 हो गया, ठीक। फिर 4 में हम क्या करेंगे 7 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे गुणा कर देंगे, 7 में कितना हो जाएगा 7 चौक 28, 1 से गुणा कर देंगे 7 में कितना हो गया 7 करने 7 हो गया, ठीक है। अब 21/7 और 28/7 के बीच के हम क्या करेंगे 6 परिमेय संख्या लिख देंगे, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, ठीक है। यही निकालना था आपको, ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर अलग अलग भी आ सकता है, आप चाहें तो और तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं, परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत है। देखिए सेम क्वेश्चन आपका जो तीसरा नंबर सेम क्वेश्चन ऐसे ही है, क्योंकि इसमें बट्टा में दे दिया है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालना है, कितना निकालना है 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे सेम वैसे ही करेंगे। देखिए इसमें क्या करेंगे 3/5 और 4/5 के बीच कितना परिमेय संख्या निकालना है, सबसे पहले ये पकड़ना है क्वेश्चन में कि कितना परिमेय संख्या निकालना है, तो 5 परिमेय संख्या निकालना है, तो क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, और 5 में एक अपने तरफ से जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 6 हो गया, कितना हो गया 6 हो गया। देखिए अब 3/5 में हम 6 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो 3/5 दिखाई दे रहा है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे 6/6 यानी ऊपर नीचे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, 3 6 कितना हो जाएगा 18 हो गया, और 5 6 30 हो गया, ठीक है। अब बच गया आपका 4/5। अब यहाँ क्या करते हैं 4/5 में ऊपर नीचे 6 से गुणा कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, 6 चौको 24, 5 6 30। देखिए 18/30 और 24/30 में क्या इसके बीच के हम कितना परिमेय संख्या 5 परिमेय संख्या अब लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ लिख देते हैं 19/30 और 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, कितना आया है 24। देखिए तो 1 2 3 4 5 यानी 5 परिमेय संख्या आपका हो गया, यही तो निकालना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या करेंगे 5 परिमेय संख्या में एक अपने तरफ से जोड़ देंगे, 6 हो गया, और 6 से क्या करेंगे 3/5 में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसका क्या हो जाएगा 18/30, फिर से 4/5 में 6 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 24/30। अब 18/30 और 24/30 के बीच में जितनी भी परिमेय संख्या है उसको हम 5 परिमेय संख्या लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई बड़ा वो नहीं है कि आप देख के एकदम डर जाएंगे, चौंक जाएंगे कि अरे बाप रे बाप कैसे निकलेगा परिमेय संख्या, हम तो पगला जाएंगे, ठीक ना, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, ऐसी सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एकदम आसान है, ठीक है। देखिए अब हम यहाँ पर समझेंगे चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन क्या है सत्य असत्य बताना है, कारण के साथ कौन सत्य है कौन असत्य है, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन क्या है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है कि नहीं होती है, इसी को बताना है, ठीक है। तो इसको हल करने के लिए बनाने के लिए सबसे पहले आप इसके पिछले वाले वीडियो इन कंसेप्ट वाला वीडियो जब तक नहीं देखेंगे, परिचय वाला वीडियो नहीं देखेंगे, तब तक आपसे ये तीनों क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, क्योंकि मैथ लगाने से पहले जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगी, कंसेप्ट नहीं पता रहेगा, तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले
करके परिमेय, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, इसको समझिए। इसके पिछले वाले जस्ट वीडियो में हम पूरा अच्छे से बता दिए हैं, फिर इसको देखेंगे तब आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, हर क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। तो क्वेश्चन सबसे पहले हम पहला देखेंगे, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है कि नहीं होती है। जब तक आप क्वेश्चन को एकदम गहराई से नहीं समझेंगे कि क्वेश्चन का अर्थ क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है करने के लिए, तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से, ध्यानपूर्वक समझिए, सोचिए, विचार कीजिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। देखिए, क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, यानी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है कि नहीं होती है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या है? प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या में हम जीरो मिला देते हैं, यानी पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है? पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5, ये क्या है? आपका प्राकृतिक संख्या। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हाँ, सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्या में क्या होती है? आपकी प्राकृतिक संख्या भी आती है, तो इसलिए क्या है? आपका सत्य है। तो यहाँ हम बोर्ड पे लिखेंगे, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, यहाँ लिखेंगे सत्य है। क्या लिखेंगे? सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में, पूर्ण संख्याओं के समूह में, पूर्ण संख्याओं के समूह में सभी प्राकृतिक संख्याएं शामिल होती हैं, जैसे मान चलिए आपका क्या है? ये पूर्ण संख्या है। एग्जाम्पल जैसे हम समझ लेते हैं यहाँ पे, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? आपका पूर्ण संख्या है, क्योंकि जब 0 से स्टार्ट होगी तो आपकी पूर्ण संख्या होता है। तो पूर्ण संख्या में आपका प्राकृतिक संख्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। देखिए, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी पूर्ण संख्या के समूह में क्या है? आपका प्राकृतिक संख्या भी है। तो इसलिए ये सत्य है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यानी पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या भी आती है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? अब दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पे प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है कि नहीं होती है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है कि नहीं होती है? देखिए, जैसे मान के चलिए -2 आपका क्या है? पूर्णांक संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या है नहीं है। -5 क्या है? आपका पूर्णांक संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, यानी सभी पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका असत्य। तो यहाँ पे लिखेंगे असत्य। क्या लिखेंगे? असत्य। क्या लिखेंगे? असत्य है, क्योंकि -2 एक पूर्णांक संख्या है। -2 एक पूर्णांक संख्या है, लेकिन परंतु लिखेंगे परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन बन गया। ठीक है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे तभी क्वेश्चन आपसे बन पाएगा। क्वेश्चन का अर्थ समझिए, क्वेश्चन क्या बता रहा है, कहने क्या बोल रहा है करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन क्या था? प्रत्येक पूर्णांक, यानी सभी पूर्णांक की पूर्ण संख्या होती है तो नहीं होती है, क्योंकि जैसे मान चलिए, जैसे एग्जाम्पल समझ लेते हैं, -2 आपका क्या है? -2 आपका पूर्णांक संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या है नहीं है। -5 क्या आपका पूर्णांक संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या है नहीं है।